ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है और यहाँ पे टॉपिक का नाम जो है वो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। आप सभी को हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे P जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील होता है, डोमिनेंट अलील होता है, और जो Q होता है इट इज़ नथिंग बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, ये रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको दोनों साइड में कैपिटल स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना, तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq हो जाएगा और प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अगेन वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे p स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल A दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2 कैपिटल A स्मॉल a। आपको मालूम है कि कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2 बार आता है, इसीलिए तो जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 कहलाता है। यहाँ पे q स्क्वायर है वो स्मॉल a है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेसिव ट्रेट, the presence of recessive trait in a large population is found to be 16%। आपको फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। फ्रीक्वेंसी किसकी पता लगानी है, डोमिनेंट अलील की या डोमिनेंट ट्रेट की? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q स्क्वायर की वैल्यू 16% है। कैसे पता चला मुझे कि ये Q स्क्वायर की वैल्यू है? क्योंकि क्वेश्चन में रिसेसिव ट्रेट लिखा हुआ है और ये जो Q स्क्वायर है ये स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको ये सीखना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू 16%, इसका मतलब होता है 16/100 इक्वल टू 0.16। तो अगर हम Q की वैल्यू पता लगाएंगे तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम Q स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट लेंगे और 16 को भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी Q की है वो 0.4 आ जाएगी। अगर Q की वैल्यू 0.4 है तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q दैट इज 1 माइनस 0.4 दैट इज बिकम। तो हमको यहाँ पे पता चल गया है कि Q की वैल्यू 0.4 है एंड P की वैल्यू 0.6 है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ये P हो गया। हमको पूछा क्या गया है, हमारा सवाल है कि एग्जैक्टली आप मुझे वैल्यू बताइए कि डोमिनेंट ट्रेट कौन होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, कैपिटल A स्मॉल a भी डोमिनेंट है और कैपिटल A भी डोमिनेंट है। ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये दोनों की वैल्यू पता लगानी है। इसका मतलब हमको P स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू पता लगानी है। तो P की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 0.6 है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 है, P की वैल्यू 0.6 है, Q की वैल्यू 0.4 है। एकदम क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.36 आ जाएगा, प्लस 6 4 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 0.48 आ जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये 4 और प्लस ये 8 एंड 0 पॉइंट। तो हमारा जो डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट ट्रेट हमेशा याद रखना, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट पूछा हुआ है, तो P स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट विल बिकम 0.84। दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बेस्ट आंसर होगा वो 0.84 रहेगा। दैट इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।